इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आपको बता दें हमारी नई क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च हो चुकी है, जिस किताब में आपको 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया गया है। साथ में ही आपको इस किताब में मिलेगा जो कंप्लीट सिलेबस पैकेज होता है, जिसमें राज्य व्यवस्था है, इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत व विश्व का सामान्य विज्ञान, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, महात्मा गांधी विशेषांक, आपदा प्रबंधन तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह और लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी इस किताब में उपलब्ध है। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट ilasstudy.co.in से भी प्राप्त कर सकते हो। जो नज़दीकी डीलर है, वीडियो के अंत में उनकी लिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से देख के उनके कॉल भी कर लीजिएगा। पूरे हिमाचल में ये किताब धीरे धीरे हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। आज का पहला प्रश्न है, नौसेना में पहली बार किन दो महिला अफसरों की युद्धपोत पर तैनाती हुई है। देखिए, आपको इनके नाम पहचानने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कुसुम देवी या फिर आशा देवी। ठीक है, मैं नाम यहाँ से पढ़ के बताऊंगा। आशा कुमारी या फिर प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी या प्रीति सिंह, या फिर कुमुदिनी त्यागी या सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आजकल जो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, ऐसे प्रश्न देखने को वहां पर मिल रहे हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किस खिलाड़ी ने पहली बार जीता। सिमोना हालेप, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या रविंदर जडेजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसके विजेता है सिमोन हालेप। देखिए, इस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं। आप अपने किसी मित्र को या जो भी आपको जानने वाले होंगे उन्हें आप इस तरह का नाम दे सकते हैं, सिमोना हालेप। जब वो मिलेंगे तो आप इस प्रश्न को रिवाइज कर लीजिएगा, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। और ये एक एक मार्क्स आपका एक एक प्रश्न ही आपको सफलता दिलाएगा। देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2022 भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है और 2022 तक इसे निर्माण करने का उद्देश्य भी रखा गया है। तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। रा के पूर्व प्रमुख अनिल दसमाना को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नीति आयोग के अध्यक्ष या वित्त सचिव का प्रमुख, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख इन्हें क्या। तो आपने यहाँ पर चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर बताना है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का इन्हें क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है। भारत के किस राज्य में वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक फल उत्पादन दर्ज हुआ है। केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में दर्ज हुआ है। याद रखिएगा, इस श्रेणी में जो दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर गुजरात है। अमर उजाला समाचार पत्र से फैक्ट लिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात भारत को कितनी कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। 91,000, 92,000, 93,000 या 94,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 93,000 की आपूर्ति की जाएगी। हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड से किस राज्य को नवाजा गया। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा को सम्मानित किया गया है ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड से। किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अनीता कौशल, आशा कुमारी, आंग रीता शेर्प या प्रियंका चौधरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंग रीता शेर्पा को जाना जाता है स्नो लेपर्ड के नाम से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। याद रखिएगा। आगे डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, अमृत मिशन रजत का संचालन
अमृत मिशन का संचालन हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको परियोजना कर लीजिएगा। इसमें देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत मिशन का संचालन हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में या किन जिलों में किया जाता है। ठीक है जी, कुल्लू तथा मंडी, बिलासपुर तथा कांगड़ा, शिमला तथा मंडी या फिर शिमला तथा कुल्लू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला और कुल्लू में इसका संचालन किया जाता है। यदि आप पिछला अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। हाल ही में श्री श्यामा शर्मा का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी। राजनीति, खिलाड़ी, अभिनेता या साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति से इनका संबंध था। और आपको बताएंगे इनके बारे में और भी 2 या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1977 में इन्होंने पहला चुनाव जीता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार की सरकार के दौरान वह पंचायत, खाद्य आपूर्ति एवं विधि मंत्री बनी थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। सिरमौर जिला से पहली महिला मंत्री थी। श्यामा शर्मा ने 1975 में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के खोदरी माजरी यमुना हाइड्रो प्रोजेक्ट के मंजूरी के शोषण के खिलाफ भी लड़ी थी। काफ़ी बहादुर महिला थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनकी मृत्यु का कारण भी है कोरोना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 या 3 यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आए हैं। पाउंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी के तटीयकरण के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा कितने करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी प्रदान की है। 251 करोड़, 252 करोड़, 253 करोड़ या फिर 255 करोड़। देखिए अक्सर हम यूनिक प्रश्न का ही सही उत्तर करते हैं, इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन देखिए यहीं पे धोखा खा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छे से नियमित रूप से स्टडी करनी होगी क्योंकि आजकल कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना द्वारा किसानों की आय में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कांगड़ा, शिमला, कुल्लू या मंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंडी में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और याद रखिएगा फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी जाइका के सहयोग से संचालित की जा रही है। मंडी जिला के किसानों की सालाना आय 83,000 थी जो बढ़कर 4.58 लाख हो चुकी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये वाला भी। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है elaststudy.co.in पर और यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसकी काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को जरूरत थी। एक ही किताब से क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं की तैयारी संभव कैसे हो पाती, इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम आप लोगों के लेकर आई है इस किताब को। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली ये आपको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। दूसरी तरफ हिमाचल में ही काफ़ी लंबे समय से ये भी आवश्यकता रहती थी कि एक ऐसी पत्रिका हो जिसमें हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स हो, हर रोज़ के करंट अफेयर्स हो, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश हो, नेशनल तथा इंटरनेशनल जितनी भी खबरें रहती है उसका भी स्टिक सारांश हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही मैगजीन में लेकर आए हैं। यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, अर्धवार्षिक की विशेषांक लिखा है। इस किताब में आपको मिलेगा 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का जो डाटा मैंने आपको बताया सारा का सारा इसमें अवेलेबल है। करीब 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। नवीनतम किताबों में क्लर्क परीक्षा की किताब अवेलेबल है, आप नज़दीकी अपने शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं। महात्मा गांधी विशेषांक किताब भी हमारी रेडी है, इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज है और इसके अलावा देखिए और भी जितने भी डीलर्स हैं हमारे यहाँ पे। और अभी तत्काल हम आपको बता दें नाहन में लक्की बुक शॉप है, वहाँ पर भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ पे सभी डीलर्स के नाम है, इन डीलर्स के माध्यम से भी आप हमारी किताबें अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इनसे आपको फ़ोन करना है, पहले कंफर्म कर लेना है क्योंकि हमारा काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है। तो आप कॉल कर लीजिएगा। उन्ना में सेठी बुक्स एंड स्टेशनर के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।